सुनील दर्शन की एक फिल्म थी, एक हसीना थी एक दीवाना। उसको गलत तरीके से यूट्यूब पर अपलोड कर दिया गया। तो सुनील दर्शन जो डायरेक्टर थे इस फिल्म के, वो यूट्यूब के पास गए, ऐसा वो बता रहे हैं, और यूट्यूब ने उनकी नहीं सुनी तो वो पुलिस स्टेशन में गए एफआईआर करने के लिए, क्योंकि उनकी फिल्म को गलत तरीके से अपलोड कर दिया गया था और कॉपीराइट का क्लेम करने के लिए उन्होंने ऐसा किया। अब इतना बड़ा डायरेक्टर जब पुलिस स्टेशन में गया तो उसकी एफआईआर दर्ज नहीं की गई, और उसके बाद उन्होंने मजिस्ट्रेट कोर्ट का दरवाजा खटखटाया, जहां से कोर्ट ने यह कहा कि इनकी एफआईआर दर्ज की जाए और पुलिस को आदेश दिया। तब कहीं जाकर एफआईआर दर्ज हुई और सुंदर पिचाई जो गूगल के सीईओ हैं उनके खिलाफ भी ये केस दर्ज हुआ। और भी व्यक्ति हैं इनके साथ साथ, जैसे यूट्यूब के जो अधिकारी हैं उनके खिलाफ केस दर्ज हुआ। कॉपीराइट का ये केस है जो दर्ज हुआ है, और ये इतना बड़ा अब इशू बन गया है कि पूरे देश में इसकी चर्चा हो रही है, हल्ला हो रहा है। लेकिन मैं आपको यकीन दिला सकता हूं कि असली मुद्दों पर कोई भी बात नहीं करेगा। हाँ, हम भी इस विषय पर वीडियो बना रहे हैं, लेकिन हम में और औरों में फर्क इतना है कि अगर कहीं पर भी आपको ये सवाल जो हमारे चैनल पर इस वीडियो के माध्यम से मिल जाए, यूट्यूब पर किसी भी चैनल में या कोई भी व्यक्ति किसी भी प्लेटफॉर्म में इसके बारे में बात करता हुआ होगा, तो हम उसको अपने चैनल पर इनवाइट करेंगे अपने सेशन के लिए। आप भी कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा अगर ये सवाल जो अब मैं उठाने जा रहा हूं वो कहीं पर भी मिल जाए। किसान देश में आत्महत्या कर रहा है। व्यापारी वर्ग परेशान है क्योंकि ऑनलाइन कंपनियों ने उनके बिजनेस को ठप कर दिया है। बिहार में से खबर आ रही है और पूरे देश से खबर आ रही है, स्टूडेंट्स प्रोटेस्ट कर रहे हैं रेलवे के एग्जाम के लिए। आगजनी हो रही है। मैं ये नहीं कह रहा कि जो विद्यार्थियों ने किया वो ठीक है, लेकिन उन्हें प्रोटेस्ट करने की जरूरत ही क्यों पड़ी? अनएम्प्लॉयमेंट, बेरोजगारी इतनी बढ़ गई है कि विद्यार्थी स्कूल कॉलेज छोड़कर, पढ़ाई छोड़कर पटरियों पर हैं और वो एक आंदोलन कर रहे हैं। इन मुद्दों पर आपको कहीं पर भी कोई भी बवाल देश में नहीं मिलेगा। इक्का दुक्का न्यूज मीडिया ने दिखा दिया तो दिखा दिया, हाँ, लेकिन एक फिल्म को अगर गलत तरीके से अपलोड कर दिया गया तो उसका हल्ला गुल्ला, उस एफआईआर का जो डायरेक्टर ने गूगल के सीईओ पर की है उसका हल्ला गुल्ला आपको हर जगह दिख जाएगा। क्या ये सवाल है जो आपने कभी पहले भी सुने? क्या आपने सुना है कि WTO और गेट एग्रीमेंट? आपका सही सवाल होना चाहिए सरकार से कि सरकार कब इस एग्रीमेंट से बाहर आएगी और देश के किसानों को आत्महत्या करने से रोकेगी। कब WTO और गेट एग्रीमेंट से बाहर आकर हम अपने देश के व्यापारी को एक समृद्ध जीवन दे सकते हैं। कब हम नौकरी पेशे वाले लोगों को एक सही जिंदगी दे सकते हैं। कारोबारी को, हर उस क्लास को, हर उस वर्ग को हम जहर पीने से रोक सकते हैं। इन सब एग्रीमेंट को से बाहर आकर आपको कभी इस पर कोई डिबेट कहीं पर भी नहीं मिलेगी। हाँ, लेकिन अगर गलत तरीके से अपलोड कर दी गई एक फिल्म तो आपको उसका बवाल हर जगह दिखेगा। सवाल ये होना चाहिए था कि जब इतना बड़ा डायरेक्टर पुलिस स्टेशन गया है कोई भी शिकायत लेकर, वो सही है या गलत वो एक अलग बात है, इतना बड़ा व्यक्ति गया है तो उसकी एफआईआर दर्ज नहीं होती तो आम आदमी क्या ये सोच सकता है कि उसे इस देश में, भारत में न्याय मिलने की कोई उम्मीद है? जब इतने बड़े व्यक्ति को कोर्ट का दरवाजा खटखटाना पड़ गया एफआईआर करवाने के लिए, तो आम आदमी तो कहां जाएगा, क्या करेगा, कैसे करेगा? सवाल ये होना चाहिए था। सवाल होना चाहिए था कि विराट कोहली की बेटी पर अगर एक बार कैमरा घूम जाता है तो बवाल मच जाता है, लेकिन इस देश में 20 करोड़ से ज्यादा लोग हर रात को, हर रोज भूखे पेट सोते हैं, तो उनका क्या है? जिनमें लाखों बेटियां होती हैं जो हर रोज भूखे पेट सोती है। इस देश में हजारों ऐसे बच्चे होते हैं जो कुपोषण का शिकार होकर हर साल दम तोड़ देते हैं। उनका किस तरीके से समाधान होगा और कैसे आने वाली नस्लें बचेंगी? सवाल ये होना चाहिए था। लेकिन हम व्यस्त हैं कि सुंदर पिचाई पर एफआईआर हो गई है, क्योंकि
सुनील दर्शन जो एक डायरेक्टर हैं जिन्होंने न जाने कौन सा रामायण का पाठ एक हसीना थी एक दीवाना में दिखा दिया, जिसकी वजह से कॉपीराइट क्लेम अब गूगल और यूट्यूब पर लगेगा। ये सब सोचना पड़ेगा, हमें सही सवाल सही मुद्दे उठाने पड़ेंगे ताकि हमारी आने वाली नस्लें हमें गालियां न दें। आप इस पर अपनी क्या राय रखते हैं, एक बार कमेंट करके जरूर बताएं। धन्यवाद। जय हिंद।